90% बच्चे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में यही गलती करते हैं। लेकिन अगले 5 मिनट में आपको वो बेस्ट तरीका बताने वाला हूं जिससे कोई भी रासायनिक समीकरण है बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो अंत तक देखना। अंत में आपके लिए एक चैलेंज है, अगर आपने उस चैलेंज को सॉल्व कर दिया इसका मतलब आपकी साइंस की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो देखिएगा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने से पहले किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है और अभिक्रिया होने के बाद में उस तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, अगर वो संख्या बराबर है तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिक्रिया से पहले और पश्चात में तत्व के परमाणु की संख्या समान है तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिएगा, इसको संतुलित करने के कुछ बेस्ट स्टेप्स हैं, चरण है। सबसे पहला है, सर्वप्रथम क्या करना है, जो भी हमारे पास फॉर्मूले है उसको बॉक्स में बंद करना। रासायनिक समीकरण में जितने भी हमारे क्या है सूत्र हैं उसको बॉक्स में बंद करना। दूसरा क्या है, उसमें परमाणुओं की एक सूची बना लेना, एक टेबल बनानी है, ठीक है। यानी अभिकारक में कितने परमाणु है, उत्पाद में कितने परमाणु है। उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रत्येक तत्व के परमाणु को एक एक करके बैलेंस करना है, ठीक है, एक एक को बैलेंस करते रहेंगे। फिर चौथे चरण में क्या करना है, उसको वापस से चेक करना है कि सारे के सारे संतुलित है या नहीं है, एक बार रीचेक करना है। और ये जो चेक करने की विधि होती है बच्चों, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि। अब यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, एक एक को सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमारे सामने एक रासायनिक समीकरण है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपको क्या देखना है, यहां पर मैग्नीशियम है, यहां पर ऑक्सीजन है। इधर देखो, हम बात करते हैं तत्व की, कौन कौन से तत्व है, यहां पर एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दो तत्व हैं। अभिकारक में मैग्नीशियम कितने हैं वो यहां पे लिख दो, एक है। देखो मैग्नीशियम एक है, इधर कितना है, मैग्नीशियम एक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, और इधर ऑक्सीजन हमें एक ही दिख रहा है तो एक है। अब हमें संतुलित करते हुए क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें यहां पर दो करना है। इधर ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, दो, तो हम क्या करेंगे, इधर इसके आगे दो लगा देंगे। वैसे तो हम इसको बॉक्स में बंद करके रखते हैं, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, दो लगा दिया। लेकिन दो लगाने से क्या हो गया बच्चों, यहां पर जैसे ही दो लगाया तो उत्पाद के अंदर ये अपने आप कितना हो गया, एक की जगह मैग्नीशियम भी कितना हो गया, दो हो गया। तो मैग्नीशियम को भी दो करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम को इधर से दो से गुणा करा दो, यानी इसके आगे क्या लगा दो, दो लगा दो। तो अब देखो हम ये सारी समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। और देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, अगली समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो दिए हुए, यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो वापस हमें क्या करना है, कौन सा, देखो हाइड्रोजन तो संतुलित दिख रहे हैं लेकिन यहां पे ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, तो ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए हमें यहां पर दो लगा दिया। तो जैसे यहां दो लगाए तो वो दो तो आगे लगेगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना इसके आगे लगाना होता है। दो आगे लगाने से क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन तो दो हो गया लेकिन हाइड्रोजन के आगे भी ये दो लग गया, जिसकी वजह से दो को दो से गुणा किया तो ये दो की जगह अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर चार हो गया। तो इधर भी चार करना पड़ेगा, तो इधर हाइड्रोजन दिख रहा है उसके आगे भी दो लगा दो। तो हमने क्या किया, यहां पर क्या लगा दिया, दो लगा दिया। तो दो लगाने से ये भी क्या हो गया, संतुलित। अब देखो दो ही, यहां चार हाइड्रोजन हो गए, यहां चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, यहां पे भी ये ऑक्सीजन इसके दो के साथ गुणा होगा तो दो हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में अगली रिएक्शन में आपको दे रखा है, यहां पर देखिएगा हमें कौन कौन से तत्व देख रहे हैं। यहां पर देखिएगा हमारे पास एक तो Fe है, एक यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। ये हमारे पास तत्व अलग अलग हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के तत्व हमने यहां लिख लिए। यहां Fe कितना है, इधर एक है, इधर कितने हैं, तीन है। यहां देखो हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, यहां भी दो हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे तत्व दिए गए हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना है, बाकी जो हमारे पास तत्व हैं उनको पहले संतुलित करना है। तो देखिएगा हम इसको संतुलित करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा तो यहां पे देखिएगा Fe है, इधर तीन है, इधर तीन करने के लिए मैंने तीन से गुणा कर दी। तीन से गुणा करने से क्या हुआ, देखो तो इधर भी तीन हो जाएगा, मतलब Fe के आगे तीन लगाना है। Fe को संतुलित कर रहे हैं, Fe वाले सूत्र के आगे मैंने तीन लगा दिया, तो यहां Fe संतुलित हो गया। देखो Fe दोनों तरफ संतुलित हो गया, ठीक है, इधर भी तीन था, इधर भी तीन हो गया। अब देखो हाइड्रोजन संतुलित है, अब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है, चार, देखो चार, ये रहा, यहां ऑक्सीजन एक ही है, तो मैंने इसको क्या किया, चार से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, चार से गुणा कर दिया। तो जैसे इसको चार से गुणा किया तो बच्चों देखो मैं क्या करूंगा, इसके आगे चार लगाऊंगा। मतलब क्या है, जहां पर ऑक्सीजन इसके आगे चार लगता है, कभी भी यहां चार नहीं लगेगा।
लेकिन ये करते ही एक दिक्कत और हो गई बच्चों। क्या दिक्कत हुई कि इधर हाइड्रोजन भी इसके साथ गुणा हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, पहले यहाँ पर इधर 2 था, अब 2 की बजाय कितना हो गया, 8 हो गया बच्चों। देखो हाइड्रोजन 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, तो इधर भी 8 करना पड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, 8। तो 8 से गुणा करने के लिए इधर हाइड्रोजन वाली साइड में कितने की गुणा कर दो, कि 4 की गुणा कर दो। तो हाइड्रोजन के आगे कितना लगा दो, 4। अब देखो ये संतुलित होगी, Fe 3 है, इधर 3 है, यहां पर देखो 8 है हाइड्रोजन, इधर भी 8 है, यहां ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 है। तो इस तरीके से आप कोई भी संतुलित समीकरण कर सकते हो। यहां पर एक और हाई लेवल की संतुलित समीकरण आपको करनी है, तो देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से तत्व है पहले लिख दे। सबसे पहले है एक बेरियम है, तो मैंने लिख दिया बेरियम। उसके बाद में क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन भी लिख दिया। उसके बाद एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम भी लिख दिया। उसके बाद में सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ये सारे तत्व हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन में यहाँ पर देखो बेरियम कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन कितना है, इधर देखो Cl2 लिखा हुआ है, यहाँ Cl3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है। यहाँ देखिएगा एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है। यहाँ पर देखिएगा सल्फर, ये देखो सल्फर है, ये सल्फर 3 है, यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है ना, इसका मतलब सल्फर 3 है। और यहाँ कितना है, देखो सल्फर 1 ही है, सल्फर कितना है, 1 है। उसके बाद में ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी इधर तो है 12 और इधर है 4। अब देखो संतुलित करते हैं, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर एक बार संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बेरियम इधर संतुलित है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद में देखो हम सबसे पहले अगर सल्फर को संतुलित करें, ठीक है, सल्फर को संतुलित करें, चाहे आप एल्यूमिनियम को संतुलित कर लो। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो एल्यूमिनियम को मैंने इधर 2 की गुणा कर दी, तो एल्यूमिनियम के आगे इधर क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाते ही देखो क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन इधर 6 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, अब क्लोरीन यहाँ पे पहले कितने थे, 3, अब कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 6। तो क्लोरीन इधर भी 6 करने पड़ेंगे, तो इधर 6 करने के लिए क्लोरीन के आगे कितना लगा दो, 3 लगा दो। कितना लगा दो, 3। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन के आगे, क्लोरीन यहाँ तो लगेगा नहीं, अब यहाँ लगाना पड़ेगा इसके आगे। यहाँ लगाते ही बेरियम भी 3 हो गए बच्चों। बेरियम कितने हो गए, यहाँ पर लगाते ही बेरियम जो 1 था वो बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, तो इधर भी बेरियम के आगे 3 की गुणा कर दो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस बेरियम के आगे 3 की गुणा कर दी। जैसे ये 3 की गुणा की, बेरियम 3 हो गया, सल्फर भी 3 हो गया। अब देखो सल्फर भी कितना हो गया, इधर सल्फर पहले इधर 1 था, अब 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 थे, अब 12 हो गए, पहले 4 थे, अब कितने हो गए, 12। तो बाकी अपने आप संतुलित हो गए। तो ये सारी की सारी समीकरणें क्या होगी, संतुलित होगी। यहाँ सारी समीकरण के सारे तत्व क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरियम इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ क्लोरीन 6 है, इधर भी 6 है, एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 सल्फर, इधर भी 3 सल्फर, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी रासायनिक समीकरण है बच्चों, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपके लिए चैलेंज है, अगर आपने ये 2 समीकरणें बिल्कुल आपने बिना देखे किसी बुक का यूज किए हुए, मोबाइल का यूज किए हुए 2 समीकरण संतुलित कर दी, इसका मतलब वास्तव में आपकी तैयारी है बहुत ही जबरदस्त लेवल की है। ये 2 समीकरण आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हमने सीखा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले या नोट्स आपको मिलते रहे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे, तो इसके लिए आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, यहां पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं, इनको भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी लेवल से आपके सामने खोल के रख देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।